नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, क्या देखेंगे हम इस वीडियो में, तो जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में हिंदी के जो सवाल पूछे गए हैं ना, जो क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यू, और ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें हम देखेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या होगा आज, वाक्य शुद्धि का। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में 20 में 20 नंबर आपको मिले तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। 12-13 वीडियो आएंगे हिंदी में और इसी 12-13 वीडियो में से आपको 20 में 20 हो जाएगा। एक थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है, हिंदी को करना कैसे है। तो आइए हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करके उनको आज देख लेते हैं। तो मेरे भाई, आज का टॉपिक होगा वाक्य शुद्धि, है ना। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला बोल रखा है कि निम्नलिखित में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि कोई त्रुटि है ना, उसी को पहचानना है। तो त्रुटि खोजना है। देखिए, तो पहला क्या बोल रखा है, लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा। ठीक। उसके बाद बोला है जिसमें कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से, है ना, उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। तो मेरे भाई, वातावरण लिखा है ना, अब यही त्रुटि मिल गई है, ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे वाक्य में क्या त्रुटि है आपको यही देखना था। तो देखिए, यहाँ पे वातावरण ही, पहली बात, वातावरण ठीक बात है, अगर ही नहीं होता ना तो एक बार विचार किया जाता है, लेकिन वातावरण नहीं होगा, पर्यावरण पर नुकसान पहुंचता है। किस पे पहुंचेगा, तो पर्यावरण हो जाएगा। इस वजह से वातावरण जिसमें है ना, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही, पहली बात तो ही नहीं होगा, यानी क्या होगा, पर्यावरण होगा वातावरण की जगह पे। इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए, अगला सवाल क्या है, इसको देख लेते हैं। बोल रखा है कि उन विकल्पों का चयन करें, यानी निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए, विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। आप देखिए क्या बोल रखा है, इसको ध्यान से देखें आप। बोला है इसने, क्या सबका सब सवाल आया है 2024 में। बोला है कि हमें किसी भी अधिकारी को क्या नहीं देना चाहिए, तो मेरे भाई घूस। ये तो जनरल था, आसानी से हो गया। क्या नहीं देना चाहिए, घूस नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, घूस। किसी अधिकारी को तीर क्या घंटा देंगे, क्रोध क्या दिखाएंगे, आप आपकी औकात ही नहीं है ना। आईना क्या दिखाएंगे, आईना दिखाई नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, घूस हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, बोल रखा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कोई गलती है, समझ गए ना, उसको ज्ञात करना। वाक्य यहाँ से चालू हो रहा है। क्या बोल रखा है कि शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। मेरे भाई, शोक नहीं होता है, समझ गए ना, दुख होता है, खेद होता है। दुख है कि, या खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, यहाँ पे शोक नहीं होगा, बाकी सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरा सवाल यानी अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या बोला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कोई गलती है ना, उसको ढूंढना है। वाक्य यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। चलिए, क्या बोला है, देवता को एक फूलों की माला। भाई साहब, एक फूलों की माला नहीं होती है, फूलों की एक माला होती है। ये आपका एक ना, यहाँ पे फूलों की एक, ये यहाँ पे आना था, माला के पहले आना था, तो यही गलत है। ठीक है, इसको ढूंढो कहाँ पे है। तो एक फूलों की माला नहीं होगी, फूलों की एक माला हो जाएगी। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रखा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कोई त्रुटि है या नहीं, कहाँ दिखाई दे रहा है भाई साहब, आ जाइए। कौन से, है ना, वाक्य में गलती है, किस भाग में गलती है, आपको यही देखना है। तो क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। यानी जो समाचार पत्र होते हैं ना, वो विभिन्न प्रकरण, विभिन्न बातों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र होते हैं, ऐसा बोल रखा है। तो गलती किसमें है मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे, समझ गए ना। तो शक्ति यंत्र, यंत्र का मतलब होता है कि कोई औजार, हथियार। समाचार पत्र हथियार थोड़ी है जी, हथियार, ये हथियार नहीं है, ये क्या है, साधन है, सशक्त माध्यम है।
तो यहाँ पे माध्यम होना था, साधन होना था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, शक्ति यंत्र लिखा है। तो महोदय कोई यंत्र नहीं है, ठीक है, तो यही गलती हो जाएगा, यानी शक्ति यंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। हाँ भाई, अगला देखते हैं। अगला बोल रखा है कि उस वाक्य का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी फिर आपको गलती ही ढूंढना है और सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। क्या बोल रखा है कि, है ना, दो चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी पर चढ़ाई करूंगा। तो उच्चतम, भाई मेरे उच्चतम बोला है, समझ रहे हो ना। उच्चतम का मतलब तब होता है कि जब आपकी तुलना सभी से हो, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, समझ रहे हो ना। सुपरलेटिव बोले तो ये जब सभी से तुलना हो तो आपका हो जाएगा उच्चतम, लेकिन जब दो लोगों की तुलना हो, दो चोटी बोला है ना, तो वहां पे उच्चतर, तर प्रत्यय लगता है, उच्चतर हो जाएगा। इस वजह से क्या गलत हो जाएगा मेरे भाई, जो चोटी उच्चतम, उच्चतम की जगह उच्च तर होना था, इसको र होना था, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, तो अगला बोल रखा है 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या बोला है कि, बोला है दिए गए, है ना, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्पों त्रुटि युक्त है, यानी 3 में गलतियां हैं और आपको क्या करना है कि जबकि एक सही है और सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा विकल्प सही है उसका चुनाव करना है। तो आप देखिए, बोला इस गांव से घर घर यही दशा है। अरे इस गांव से घर घर दशा होता है कि इस गांव में घर घर यही दशा है, तो ये से गलत हो जाएगा, पहला हटा दीजिए। ठीक है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है जिसमें त्रुटि नहीं है। ठीक, अगला है, इस गांव को घर घर यही दशा है। गांव को नहीं होगा, है ना, गांव के हो सकता है, गांव में हो सकता है, लेकिन को से नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। फिर बोला इस गांव के घर घर में यही दशा, हाँ ये ठीक लग रहा है। अब लग रहा है तो अगला पढ़ के ही जवाब करूँ। इस गांव के घर घर यही दशा है, अब घर घर है, यहाँ में गायब है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इस गांव के घर घर में यही दशा है, समझ रहे ना, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आए तो भी देखिए और नहीं आए तो भी देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे, देखते देखते सब हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे आपका गूगल का ऐड देखे ना कि बोलने से सब होता है, वैसे ही क्या होगा, देखने से सब हो जाएगा। बस देखते रहिए तो 20 में आपको 20 मिल जाएगा, अन्यथा आप जाने प्रभु आपके साथ क्या होगा, देखिएगा। आइए, चलिए, बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी गलती किस भाग में इसको देखना है। तो वाक्य आपका यहाँ से यहाँ तक है। बोला है ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसमें मानव नहीं जानता, यानी जिसे मानव नहीं जानता। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। क्या होगा, अनेक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेकों नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला ही सही। ठीक, आइए, तो अगला विकल्प है दिए गए वाक्य में से 3 में गलतियां हैं, यानी त्रुटि है, और जबकि एक सही है, तो जो सही है ना उसका चयन कीजिएगा, ऐसा बोल रखा है। और सारे के सारे सवाल देखिए पूछा गया है एसएससी जीडी का, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। जो आपको पूछा है, जो आपको आने वाला है, सारे वही क्वेश्चन है। तो बोला है ना, किधर गया, एक में सही है, 3 में गलती है, आपको सही वाला चुनाव करना है। तो बोल रखा है क्या मेरे भाई, तेरे को क्या चाहिए। भाई तेरे को क्या चाहिए, ये क्या होता है भाई, तुम्हें क्या चाहिए होता है ना, आपको क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, क्या है भाई, मुंबई से पकड़ के आया है क्या, ये गलत है। ठीक, तेरे को कौन चाहिए, तेरे को कौन नहीं चाहिए रे, तेरे को मेरे को, ये क्या बोला, ये भी गलत है। फिर तेरे तेरे, है ना, क्या तेरे नाम की मूवी चल रही है क्या, तेरे तेरे, क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या चाहिए मेरे भाई, सही क्या होगा, तुम्हें क्या चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। अगला बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए कोई त्रुटि है ऐसा बोला है, गलती से आप कोई त्रुटि नहीं है ऐसा मत पढ़िएगा, क्योंकि ना आंखों का ही खेल है, सब भ्रम है, मोह माया है, आपको है नहीं दिखेगा, नहीं है दिखेगा, थोड़ी सावधानी से पढ़िएगा। देखिए क्या बोला है कि स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, यानी जो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती थे ना, उनका देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप देखो इसमें क्या गलती है, स्वामी दयानंद का देश है ना, तो स्वामी दयानंद का देश, इसमें आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जो शब्द का क्रम है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है। स्वामी दयानंद सरस्वती का देश, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो इसी में प्रॉब्लम लग रहा है मेरे भाई।
क्या हो जाएगा कि अगर आप देखें तो है ना, देश स्वामी दयानंद सरस्वती, ये देश को अलग आगे रखना था। क्या होना था कि देश स्वामी दयानंद सरस्वती का आभारी रहेगा, ऐसा। और यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वामी दयानंद का देश, अरे भाई का देश का भगाओ यहाँ से, तो यहाँ रखना था इसको, देश स्वामी दयानंद सरस्वती का आभारी रहेगा, ऐसा होना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रखा है कि एक वाक्य में गड़बड़ी है और उसी गड़बड़ी को आपको देखना है, यानी कौन से वाक्य में गलती है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं को करना है, ऐसा बोल रखा है। अब देखिए क्या बोला है कि जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उसे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति दूसरों का आदर नहीं करता ना, उसे दूसरों को भी सद्भावना नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रखा है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होना था, इसको क्या होना था कि जो आदमी है ना दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उससे दूसरों से भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए, यानी उसे दूसरों से भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोल रखा है। तो आप देखिए किस में गलत है, तो करना नहीं जानता है ना, अगर आप देखें तो क्या लिखा है, करना नहीं जानता उससे दूसरों, उसे होना था, उससे नहीं होगा, यही गड़बड़ है मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। क्या शुद्ध होगा कि जो आदमी दूसरों के भावों का, ठीक है, आदर आदर करना नहीं जानता, उसे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो उससे नहीं होगा, उसे होगा। ठीक मेरे भाई, पहला वाला ही गलत हो जाएगा। अब भैया अगला देख लो। अगला बोल रखा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करें आप। तो देख लेते भाई किसमें त्रुटि है अथवा किसमें त्रुटि नहीं है। तो क्या बोला है कि बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, पानी पीती है, अरे भाई साहब है ना, तो इसको पढ़िए, ये पीती लिखा है तो पीती नहीं होगा, पीते हैं। क्यों? क्योंकि दो जन हो गए, बहुवचन हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, पीते बहुवचन हो जाएगा। यहाँ ये पीती एक वचन है, बकरी के अनुसार आया है, इस वजह से पीती गलत है। तो क्या होगा, से पानी पीती नहीं होगा, पीते होगा। ठीक मेरे चीते, पढ़ लेना ध्यान से। आ जाओ भाई अगला। अगला है 13 नंबर का सवाल। क्या बोल रखा है, देखिए तो, खुल जा सिम सिम। बोल रखा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिएगा। ठीक, ऐसा बोल रखा है। तो आप देखो क्या बोला है, यहाँ से है, यहाँ से लगा के पूरा यहाँ तक है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो क्या बोला है कि शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी, है ना, को लिया भी कार्य कर सकता है। अब देखो यही प्रॉब्लम है ना भाई, तो क्या बोल रखा है, समाज को बेहतरी के लिया भी कार्य कर सकता है। ए भाई साहब, इन लिया दिया क्या होता है जी, समाज की बेहतरी के लिए होता है ना, को लिया भी कार्य कर सकता है, के लिए होगा, को लिया थोड़ी होता है जी। तो आपका क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। यानी सही क्या होगा कि शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी के लिए कार्य करता है, को लिए कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बी वाला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं। अगला है आपका, बोल रखा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कोई गलती है ना, तो उसको आप ज्ञात करिएगा, ऐसा बोल रखा है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कौन से वाक्य में क्या त्रुटि है। ठीक, आइए। बोला है, आज इंटरनेट घर घर से जरूरत बन गया है। घर घर से जरूरत होगा कि घर में जरूरत होगा, इसको आप थोड़ा पढ़ो तो ध्यान से, कि जो इंटरनेट है वो घर घर से जरूरत बन गया है। हे प्रभु, घर घर से जरूरत बनेगा है?
तो घर की जरूरत बन गया है ना भाई, घर घर की जरूरत बन गया है। घर घर से क्या होता है जी? तो इंटरनेट क्या हो जाएगा, घर घर की जरूरत या घर घर में जरूरत हो जाएगा, से नहीं होगा प्रभु, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। घर घर की जरूरत या घर घर में जरूरत बन गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यानी जो वर्तनी शुद्ध है ना उसका चयन करना है। अब शुद्ध वर्तनी का चयन कैसे करेंगे आप देख लीजिएगा। क्या बोल रखा है कि वर्तमान युग सूचना क्रांति का है। यानी वर्तमान युग जो है ना वो सूचना क्रांति का, अपने को क्या ढूंढना है? तो शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो ये तो कुछ हद तक ठीक लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोला है यहाँ का माहौल, ठीक है, यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो माहौल नहीं माहौल होता है, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये गलत है, अच्छा नहीं है। उस है ना सम्य की स्थिति ठीक नहीं है। अब ये सब सम्य क्या होता है, ये गलत है। उसके बाद हो जाएगा उस पर जाने कौन सी धुन सवार है, तो ये भी गड़बड़ है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहला वाला ही सही हो जाएगा। क्या बोल रखा है, वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आए तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा, अपने से पढ़िएगा, फिर धीरे से समझिएगा और फिर आराम से जवाब दीजिएगा, ठीक मेरे भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, है ना, अच्छा नहीं लगता यार बार बार बोलना, कर दो यार। मेरा एक मित्र है, मेरे साथ चालू किया और महोदय उनके पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, प्रभु समझ रहे हो ना। और मेरा भैया 1100 में अभी हम मरे जा रहे हैं। आप कुछ कृपा तो करो यार, तू लोग कुछ तो करो भाई, ठीक। चलिए देखते हैं भाई, है ना। मित्र अकेला भारी है, समझ रहे हो ना। साथी में चालू किया, 1 साल में वो ले गया कितना, 1 लाख सब्सक्राइबर। और हम कहाँ मर जी रहे हैं, 11,000 पे। और व्यू कितना आ रहा है मेरे भाई, 20 ठो, 21 ठो, 22 ठो। हे प्रभु देखा करो यार, नहीं देखो तो मुड़वारी चालू करके रख दिया करो। आ जाओ चला देखते हैं क्या बोल रखा है कि, है ना, बोल रखा है उस वाक्य वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी आपको गलती देखना है किसमें है। तो बोला उसके पास 50 ग्राम सोने का सोना है। ये भाई देखो तो सही से देखते हैं। उसके पास 50 ग्राम सोने है जिसका हार बनाना है ना, बनवाना है। यानी उसके पास 50 ग्राम सोने हैं और उसको क्या बनाना है, तो हार बनवाना है, ऐसा बोल रखा है। तो मेरे भाई किसमें गड़बड़ी है ना, हार बनवाना है। अब आप पढ़िए ध्यान से और बोलिएगा, जिसमें कोई त्रुटि आपको उसी को ढूंढना है। तो 50 ग्राम सोने का क्या बोल रखा है, सोना है। तो आप देखो ना उसके पास 50 ग्राम सोने सोने हैं, तो सोने नहीं होते हैं, क्या होगा, सोना होगा। समझ रहे हो मेरे भाई, यानी उसके पास 50 ग्राम सोना है, ये ने नहीं होगा तो सोना होगा। और जिसका वह क्या बनवाना चाहता है, तो हार बनवाना चाहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला ही गलत है और जो गलत है वही सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका 17 नंबर का। क्या बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी आपको जो गलती है ना वो छांटना है। और गलती कहाँ से है, अगर कोई गलती नहीं है तो बोल रखा है कि कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन लेना है। आइए सवाल क्या है, यानी बात है यहाँ से है कि विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, समझ रहे हो ना। अब बोला है कि इसमें कुछ गलती है तो बता दीजिए और गलती नहीं है तो वो भी बता दीजिए, ठीक मेरे भाई। तो 2 शब्द से बना है ऐसा बोल रखा है, पढ़िएगा क्या बोला है, कोई त्रुटि नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो। शब्द के योग से, है ना, एक शब्द के योग से है, विद्यार्थी शब्द 2 बना है, विद्या प्लस अर्थी। तो कहाँ पे गलती है इसको देखना है। तो शब्द के योग से, है ना, शब्द के योग से, ये है शब्द के योग से, ठीक। अब बोल रखा है विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के मेल से होता है, मेल या फिर योग दोनों का मतलब तो एक ही होगा। तो विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, ठीक। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, ठीक तो लग रहा है जी, है ना। शब्द के योग से, अब मेल कर सकते हो आप, है ना। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है,
इस आधार पे हम इसको कर सकते हैं कि ये वाला जो है आपका बी वाला गलत, शब्द के योग से, ठीक है, यहीं पे गड़बड़ होगा, शब्द के मेल से होगा, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आ जाओ जरा। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। अगला बोल रखा है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है कि दिए गए वाक्य में 3 विकल्प है ना, त्रुटि युक्त है, यानी 3 में गलती है और 1 में सही है। तो जो सही है ना उसका चयन करें। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, भाई साहब मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ठीक, क्या बोल रखा है, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। 3 में त्रुटि है जबकि 1 सही है, सही विकल्प का चयन करना है। तो ये तो ठीक ही लग रहा है ना, मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, रविवार को। अगला पढ़ लेते हैं, आगे देखेंगे। बोला है मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, हे भाई साहब मैं नहीं होता है जी, रविवार को मिलूंगा ऐसा होता है। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, तो भाई ऑलरेडी रविवार बोल दिया है तो ये दिन को लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दो भाई। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ठीक है, तो रविवार बोल दिया ना तो वैसे भी तो दिन है ना होता है, तो रविवार दिन है। अब शनिवार के दिन मिलूंगा, यानी शनिवार बोल दिया तो दिन बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो ये भी क्या है, गड़बड़ है। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहला वाला। समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे शनिवार को मिलूंगा, शनिवार के दिन नहीं मिलूंगा, दिन अधिक पदक तो गलती हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलो भाई अगला देखो। तो बोल रखा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन का चुनाव कीजिएगा। यानी मात्रा से संबंधित गलतियां हैं, कौन सी है, मात्रा से। अब आपको देखना है कि कौन सी मात्रा का गलती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला पढ़िएगा, बोल रखा है कि प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते, यानी प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, हालांकि यह लोगों की सोच के अनुसार थोड़ा अलग होता है। अब जरा देखो तो प्रत्येक कार्य को रोमांच होता है, भाई साहब सोच रहे हो, प्रत्येक कार्य को रोमांच नहीं होता है, प्रत्येक कार्य में होना चाहिए ना, यहाँ पे ये गड़बड़ लग रहा है। तो क्या होगा मेरे भाई, ये प्रत्येक कार्य रोमांचित होते हैं या प्रत्येक कार्य में रोमांच निहित होता है, ऐसा कुछ बोलना था। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला ही गड़बड़ है, इसको ध्यान रखें। प्रत्येक कार्य को रोमांच निहित होते हैं, तो प्रत्येक कार्य में होना था, ये भी चल जाता, या प्रत्येक कार्य रोमांचित होते हैं ये भी हो जाता था, लेकिन क्या हो गया आपका, कोमो दे रखा है, इसको हटा दो भाई, जो गलत है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आओ भैया अगला देखते हैं। अगला बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है तो उसको ज्ञात करिएगा, अपने को गलत ही छांटना है। अब देखिए गलत कहाँ पे है, तो क्या बोल रखा है कि कुमारी विजय लक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, यानी कुमारी जो विजय लक्ष्मी है ना वो अपने पति देव के साथ नैनीताल जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आप देखो कुमारी विजय लक्ष्मी क्या बोल रखा है, कुमारी भी हैं और विवाहो हो गया, पतियो देव हो गए, हे प्रभु ये तो नाइंसाफी है कि आप कुमारी भी रहें और पति देव भी रहें, ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे कुमारी नहीं होना था, श्रीमती होता तो चलता, समझ में आ रहा है, या केवल विजय लक्ष्मी हो जाए तो चलेगा। अब ये कुमारी नहीं हो गई, इनके कोई कुमार मिल गए हैं और कुमार साहब के साथ ये जाएंगे कहाँ, नैनीताल, तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया, ठीक। आ जाओ भैया, तो यहाँ पे यही गलती हो जाएगा, कुमारी, कुमारी की वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, कुमारी नहीं होगा, ठीक, विजय लक्ष्मी हो जाएगा। विजय लक्ष्मी अपने पति के साथ नैनीताल जाएंगी, या श्रीमती विजय लक्ष्मी हो जाता तो भी सही होता। अगला देखते हैं, पढ़ लो भैया, तुम्हारी भी मिल जाएंगी विजय लक्ष्मी, विजय भी मिलेगा और लक्ष्मी भी मिलेगा, सिलेक्शन ले लो बाबू चुपचाप शांति से, नहीं तो है ना लक्ष्मी भी जाएगी और विजय भी जाएगा। आप विजय करिए, लक्ष्मी अपने यहाँ पाएंगी। आइए देख लेते हैं अगला सवाल, और जो लक्ष्मी जी हैं उनको विष्णु जी मिल जाएंगे, कृपया आप सिलेक्शन लीजिए। चलिए बोला है निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को है ना पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, इस ऑप्शन का चुनाव कीजिएगा। क्या बोल रखा है, यहाँ से ये बात यहाँ से यहाँ तक का है। बोला है कि प्राचीन काल से ही नदियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती
रहा है ना। यानी प्राचीन काल से ही नारियां हैं, नदियां पढ़ रहे हैं हम, ओ माय गॉड, सॉरी भाई। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रहा, रहा होता है कि रही होता है जी, रही है होना था ना, यही गड़बड़ लग रहा है। और समाज से निर्माण कार्यों को अपना योगदान देती रही हैं। अब पढ़ लेते हैं भाई ऑप्शन में क्या क्या है ना। ऑप्शन में बोल रखा है क्या मेरे भाई, देखिएगा कि अपना योगदान देती रही हैं, तो इसमें बोला है देती रही हैं, है ना। ये तो ठीक रहा है, ये ऑप्शन सही है, अपना योगदान देती रही हैं, ये बराबर है। लेकिन हमें क्या करना है कि गलत ढूंढना है। तो क्या बोल रखा है, बराबर बैठती रहा है, हे प्रभु, बैठती रही हैं, यहाँ रही होना था। और समाज में होना था निर्माण कार्यों को, तो यहाँ पे गड़बड़ी है, और जिसमें गड़बड़ी है ना मेरे भाई, वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। हो गया, बैठ गई, हाँ बैठ गई। अगला है, बोल रखा है कि निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई एरर नहीं, यानी कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। देखिए पढ़िए तो इसको, बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देती है। तो मेरे भाई, जो आपके बोलने का सलीका है ना, जो आपके चलने का तरीका है ना, वो आपके सामाजिक और आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को, आपकी प्रकृति को पल भर में बता देती है। तो बोल रखा है कहाँ पर गलती है, तो मेरे भाई कहाँ पर गलती है इसको देखना है। तो देखिए सामाजिक, है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की बात किया है, तो देख लेते हैं कहाँ पे गलती है। चलिए आइए पढ़िए जरा, आप देखिए तो उसके बाद हम भी देख ही लेते हैं। देखिए बोला है को पल भर में बता देती है, तो पल भर में बता देती, ये तो बराबर है, कोई त्रुटि नहीं है, तो हमारे बारे में विचार करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। उसके बाद बोला है उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक, देखो सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि है, यहाँ सांस्कृतिक देखिए और यहाँ सांस्कृतिक देखिए, इस स्पेलिंग में गलती है, यानी मात्रा की त्रुटि है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। और जब मात्रा की त्रुटि है प्रभु, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और जो गलत है ना वही सही हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं भैया, बोला है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसको देखना है। तो क्या बोला है, बोला है मैंने एक लोहे की एक बाल्टी, मैंने एक लोहा का बाल्टी थोड़ी होता है जी, लोहे की एक बाल्टी होता है, खरीदी और उसे पानी से भर दिया। तो बोला है किस में गलती है, खोजो जरा। तो आप देखो, है ना, एक बाल्टी की एक बाल्टी, यहाँ वाला, यहाँ से बोला है कि एक बाल्टी, ये ठीक लग रहा है। अब आप देखो जरा, आप कौन सा गलत है कौन सा सही है, थोड़ा आप भी तो देख लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा है, लोहे की एक लोहे की बाल्टी खरीदी और उसे पानी से भर दिया। अब आप देखो यहाँ पे पहली बात तो ये गलत है, एक लोहे की बाल्टी यानी लोहे की एक बाल्टी होना था, ये गड़बड़ है। और ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना था, मैंने एक लोहे की, है ना, ऐसा होना बोलना था इसको। अब ये बोला नहीं है तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है, बोला है कि पहले पढ़ लेते हैं, वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें गलती है ना उसको देखना है। तो आप देखो गलती किसमें है, क्या बोल रखा है कि एक की एक बाल्टी खरीदी, एक तो ये है, और उसके बाद क्या बोला है ना, कि और उसे पानी, दूसरा हो गया, तीसरा है से भर दिया, और मैंने एक लोहे, तो मैंने एक लोहे की बाल्टी खरीदी। ठीक है, मैंने एक लोहे की बाल्टी खरीदी, मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी। तो देखो भाई मेरे, अगर हम बात कर लें तो जनरली क्या बोलते हैं, मैंने प्लास्टिक की एक बाल्टी खरीदी, मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी खरीदी। तो एक प्लास्टिक की बाल्टी होगा कि प्लास्टिक की एक बाल्टी होगा, वैसे ही क्या होगा आपका, जहां तक ये है मैंने एक लोहे की बाल्टी नहीं, मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी, लोहा का एक ठो बाल्टी खरीदा, ये वाला आपका क्या है। तो यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक मेरे भाई, आ जाओ अगला देखते हैं। अगला बोल रखा है निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं
का चुनाव कीजिए। ठीक है, पढ़िए। बोल रखा है भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है और यह सब 1991 में किए गए सुधारों के कारण है। यानी भारत दुनिया की सबसे तेजी से, है ना, बढ़ते देशों में से एक है और ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि 1991 में जो सुधार हुए थे ना, उस कारण ये बढ़ रहा है, ऐसा बोल रखा है। तो आप देखिए किसमें गलती है, आपको यही देखना है कि किस पोर्शन में गलती है। गलती है तो उसका सही क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं भाई क्या है। बोल रखा है कि किए गए सुधारों के कारण है, ये तो ठीक लग रहा है। उसके बाद बोला देश में, है ना, में ए है और यह सब देश में से, यहाँ पे में से होना था, में से एक है और यह सब 1991 में, ये वाला उठा के दिया है, समझ रहे ना आप। यहाँ से है पूरा ये कि देश में से एक है, देश में से एक है और यह सब 1991 में। तो थोड़ा यहाँ पे है ना टाइपिंग गड़बड़ है। देखो पहले में आपका क्या करता है कि एक में ऑप्शन यहाँ तक देगा, दूसरे में ये ऑप्शन देता है और तीसरे में ये देता है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं देगा। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग का प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना भाई। तो ये ऑप्शन अब टाइपिंग का गलती है तो इसी को गलती मानेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर ये सही होता, मान लीजिए ये पूरा दिया होता कि देशों में से एक है और यह सब 1991 में, अगर ये होता तो फिर आंसर क्या होता, है ना। तो फिर आंसर क्या होता इसको देखते हैं। तो कोई त्रुटि नहीं है, इसको तो हटा ही दो, है ना। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते, तो भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ये बोल रखा है। तो क्या होगा, भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। ठीक है, तो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है, ये तो ठीक ही लग रहा है। अब क्या करें भाई, बताओ तो जरा क्या होगा आंसर। अब देखो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, समझ रहे हो ना आप। तो अब टाइपिंग के कारण क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है भारत दुनिया, देखो सही क्या होगा उसको आप सुन लीजिए। भारत दुनिया के सबसे, समझ गए ना, तेज तेज बढ़ते या तेजी में, अब तेजी में बोला है तो तेजी में, अब ये गलत है, अब आपको तेजी में ही छाटना था। तो अब देखो तेजी में यहाँ आ गया। ठीक है, तेज हो जाता या तेजी से होता तो सही होता, तेजी में हो गया ना, इस वजह से गलत है। लेकिन ये टाइपिंग गड़बड़ी है, समझ रहे हो आप। ये वाला क्या है, सेंटेंस एकदम यही वाला है हूबहू, इसको यहाँ पे उतारा गया है। तो अगर मान लीजिए ये वाला होता तो फिर ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। तेजी में नहीं होगा, तेजी से होगा या तेज बढ़ने वाली होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। अगला देखो जरा। अगला बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है और यदि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिएगा। बोल रखा है क्या कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। भाई साहब घोर नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है ना जी। तो घोर घार नहीं होता है, ये घोर ही गलत है। अब घोर खोजो कहाँ पे है, यहीं पे। तो क्या होता है कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ होता है, घोर की जगह क्या हो जाएगा, घनिष्ठ होता है, घ नी आधा स ठ। ठीक है, घनिष्ठ मत करिएगा, ट भी गलत होता है। अच्छा भाई अगला देखते हैं। बोल रखा है दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं और एक सही है। जो सही है ना उसका चुनाव कीजिएगा, तो सही का चुनाव करिएगा। क्या बोल रखा है कि कमल कोमल होता है, यानी कमल जो है ना वो कोमल होता है मेरे भाई, कमल कोमल होता है। ठीक, ऐसा बोल रखा है। फिर बोला है कमल विनम्र, ये नम्रता होता है। अरे भाई नम्रता अमृता कुछ नहीं होता, अरे भाई ये तो गलत है, हटा दो इसको। उसके बाद बोला है कमल सुकोमल होता है, सुकोमल नहीं कोमल ही होता है, इसको भी हटा दो, कुछ ज्यादा ही इसको बढ़ा के मान दे रहा है। उसके बाद बोला है कमल कठोर होता है, कमल कहाँ कठोर होता है जी, हमारे के यहाँ वाला तो ठीक है, यो गलत है। यानी ये 3 गलत है प्रभु। क्या सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा पहला वाला। पहला वाला क्या है, कमल कोमल होता है और कमली कोमली होती है। ठीक है, आ जाओ भैया अगला सवाल। अगला है आपका 27 नंबर। खुल जा सिम सिम, आलू मटर चना खुल जा। आइए देखिए क्या बोला, देखो खुल गया। क्या बोल रखा है कि जब, है ना, अच्छा इसमें बोला है उस भाग का चयन कर जिसमें कोई गलती है, तो गलती छांटना है। फिर बोल रखा है जब यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक पढ़ना है।
जहां तुम्हारी बिस्तर लगा है, जहां तुम्हारी बिस्तर लगा है कि तुम्हारा बिस्तर होगा भाई, है ना। तो बिस्तर पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग बना दिया है। ठीक है, देखते हैं। तो जहां तुम्हारा बिस्तर लगा है, यानी तुम्हारी बिस्तर लगा है, अपना सामान भी उधर ही रखो। भाई साहब, तुम्हारी नहीं होता है, तुम्हारा होता है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिस्तर शब्द क्या है, तो आपका तुम्हारे, है ना। ये तुम्हारा होगा, तुम्हारी नहीं होगा। यहाँ पे पुल्लिंग लिया जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो तुम्हारी नहीं होगा, ये कुमारी नहीं है, तुम्हारा होगा, इसको ध्यान रखेंगे। सबका सब सवाल आया जीडी का 2024, समझ रहे हैं ना। 25 में सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपके मित्र उत्र हैं, भेज दीजिए, लड़का बच्चा जो भी हो सबके पास भेज देना। अब भैया 28 नंबर क्या बोला है कि दिए गए विकल्पों में से 3 में त्रुटि है जबकि एक सही है, तो जो सही है ना उसको चयन कीजिएगा। तो क्या बोला है, सबसे नमस्ते, कहो चाचा नमस्ते, ऐसा बोला है। तो सबसे नमस्ते चाचा ना चाचा, सबको नमस्ते होता है, ये गलत है। सबने नमस्ते ना भाई, ये भी गलत है। सब में नमस्ते का घुस के करोगे क्या, ठीक है, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा, सबको नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम, ऐसा कुछ होगा मेरे नाम। आ जाओ भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबको नमस्ते। ठीक भैया, आइए 29 नंबर का सवाल देखते हैं। और 29 नंबर में क्या है मेरे भाई, बोला गया है कि दिए गए, है ना, रेखांकित, अब रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे रेखांकित शब्द ही नहीं है, तो विकल्प का चयन कहाँ से करें। चलो देखते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं, है ना। शुद्ध वाक्य ही ढूंढना है इसमें। कुल मिला के क्या है, सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। रेखांकित नहीं है तो कुल मिला के आपको ढूंढना है ना कि जो वाक्य सही है उसी वाक्य को चुनना है। तो क्या बोल रखा है, हमें यह विचार, क्या बोला है कि हमें यह विचार छोड़ने चाहिए। अच्छा भाई, ठीक है। हमसे को यह विचार छोड़ने चाहिए, हमसे को, ये तो गलत हो गया ना भाई, इसको हटा दो, है ना। तो हमें होगा, यही गलत है, आगे बढ़िए। हमने को चमने को नहीं होता है जी, यह विचार छोड़ना चाहिए, ये भी गलत है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है महोदय, इस वाक्य में परिवर्तन चाहिए, ये दोनों गलत है। सही क्या है मेरे भाई, उसको चयन करना है। तो हमें यह विचार छोड़ने चाहिए, समझ रहे हो ना। जो आप विचार लेके बैठे हो, रजाई में घुसे रहते हो, रजाई से बाहर नहीं आते हो, शाम को 4 रोटी की जगह 8 रोटी खाते हो, जिसकी वजह से नींद आता है, तो ये विचार आपको छोड़ देना चाहिए, समझ रहे हो मेरे भैया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 30 नंबर का, क्या बोल रखा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई गलती है या कोई त्रुटि है। पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। भैया हो, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, तो पकड़ लो, आशीष हमारे घरे थोड़ी है, ठीक है। तो सही क्या होगा इसको पूछ रखा है। तो चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया, है ना, और बोला है कि त्रुटि है। तो एक बात तो ये जान लो, पहली बात तो क्या है, आशीष शब्द में ही त्रुटि है। हम देखें तो आशीष ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना। आशीष में क्या होगा, इस स की जगह ना आपका क्या होगा, मूर्धन्य स होगा, ऐसा वाला होगा। तो ये तो गलत है। उसके बाद तो अगर पढ़े तो, है ना, पुलिस ने चोरी के भ्रम में, ठीक, आशीष को पकड़ लिया, तो भैया आशीष महोदय के नाम में गलती है। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। और क्या है आपका कि भ्रम में पकड़ लिया। अरे भाई, भ्रम में पकड़ते हैं कि आरोप में पकड़ते हैं, आप बताओ। भ्रम में पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे, आरोप में ना पकड़ते हैं कि चोरी के आरोप में किसी को पकड़ लिया जाता है। तो अब देखो, आपको 2 गलतियां मिली, एक तो यहाँ पे मिला, एक तो यहाँ पे मिला। तो जब कभी ऐसा हो तो देखिए, ये नॉमिनेटिव केस है, समझ रहे हैं ना। तो आशीष ऐसा कोई लिखा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अगर 2 गलतियां एक साथ आ गया, जैसे मेरा नाम सूरज है, तो हम तो ऐसे लिखते हैं सूरज, ठीक, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं सूरज, तो दोनों सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये लिखो चलेगा, आप ये लिखो चलेगा। ये नॉमिनेटिव केस है, कोई यस यू करता है, कोई यस डबल ओ करता है, सब चलेगा। तो जब कभी ऐसा टकराव हो जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका आशीष महोदय को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चोरी के भ्रम में नहीं, चोरी के आरोप में पकड़ा जाएगा। अब भैया अगला, अगला है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश में उस वाक्य को पहचानिए जिसमें
गलतियां हैं यानी अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं वाला चुनाव करिएगा। क्या बोल रखा है मेरे भाई, ध्यान से देखो जरा। बोल क्या रखा है कि मनुष्य, यहाँ से पढ़ना है ना। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता, है ना, किसी उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। अरे भाई ये तो थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है जी। चलो ठीक है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो आवश्यकता नहीं ही गई है। अरे ऐसा थोड़ी बोलता है जी, क्या बोलता है सुनने का। क्या बोलते हैं, सही, मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता है कि अब उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो किसी की, यहाँ पे पहली बात तो किसी की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे होना था रह गई है। समझ रहे हो ना, तो इसी में गड़बड़ है। खोजो कहाँ है भैया साहब, यहाँ पे है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक, किसी की आवश्यकता होना था, तो यही गलत है। आइए सावधानी से पढ़िएगा, अचानक पढ़ेंगे ना, जल्दीबाजी में रहेंगे ना, पक्का आपको दिखाइए नहीं देगा कि कहाँ गलती है। आप 5 बार पढ़ेंगे, इससे अच्छा है ना एक ही बार पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, 4 बार ना पढ़ना पड़े। अगला सवाल क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब त्रुटि नहीं है तो क्या बोला है, जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। तो भैया जिसकी लाठी उसका भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, तो इसमें देखना है कहाँ पे कोई गलती है। तो गलती खोजो तो भाई कहाँ पे है, जिसकी लाठी बराबर वाच्य है ना। जिसकी लाठी, ये तो ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोला है, होती है, यह ठीक लग रहा है। उसके बाद क्या बोला है, कहावत चरितार्थ, यह ठीक लग रहा है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, उसके भैंस, है ना। अरे भाई साहब उसके नहीं होते हैं, उसकी भैंस। जिसकी उसकी, जिसका उसका, जिसके उसके, ऐसा होता है। अगर यहाँ जिसके होता ना तो उसके हो जाता, जिसकी है ना तो उसकी होगा। ये उसकी में गलती है, तो उसके भैंस नहीं होगा, उसकी भैंस होगा। गई भैंसिया पानी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आओ भाई आगे चलते हैं। अगला है 33 नंबर। क्या बोलता है कि दिए गए वाक्यों में से 3 में गलतियां हैं यानी त्रुटि है और एक सही है। तो जो सही है ना आप उसको पहचानो और देखो कौन सा सही है। आइए पढ़ लेते हैं कौन सा सही है। बोला है अधिकांश लोगा, अरे भैया कौन से भाषा बोल रहे हो जी। अधिकांश लोगा अवकाश पर है, लोगा नहीं होता है जी, ये तो रोगा हो गया, प्रेम रोगा ना भैया ना, ये तो गलत बात है। अगला है आपका अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। हाँ ये ठीक लग रहा है, आगे देखने का मन है तो देख लो। फिर लोगा आ गया, कोई लोगा अवकाश पे नहीं है भैया, लोगा है डोगा, आइए डोगा, ये भी गलत है। उसके बाद बोला है एक लोग अवकाश पर हैं। भाई जब एक होगा ना तो लोग नहीं होगा, या तो एक लगाओ या तो लोग लगाओ, तो ये भी गलत है। तो क्या आपका सही होगा कि अधिकांश या अधिकतर लोग क्या है, अवकाश पे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 34 नंबर। क्या कहता है 34 नंबर, बोला है कि उस वाक्य का, है ना, या वाक्य के उस भाग का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है। तो पहचानो बबुआ कौन सा गलती है। बोला है कि शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, उसका प्राण सूख गए ना भाई, उसके प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। हे प्रभु उसका नहीं होगा, क्या होगा, उसके प्राण सूख गए। सुखा दीजिएगा, प्राण क्या होता है, प्यूरल होता है। तो यहाँ पे उसका नहीं होगा, उसके प्राण होगा। खत्म करिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगला है आपका, देखिए तो बोल रखा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि या गलती है। अब कौन सी त्रुटि है उस आपको उसको देखना है। तो आइए देखते हैं भैया कौन सी त्रुटि है। क्या बोल रखा है कि व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो बोल रखा है अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। एक बात बताओ, तो अच्छा काहे लिखे भाई साहब, अच्छा नहीं होना था ना। अरे सदुपयोग का मतलब ही होता है अच्छा उपयोग, सदुपयोग का मतलब होता है अच्छा उपयोग। तो या तो आप सदुपयोग मत लिखो या तो आप अच्छा मत लिखो, तो अच्छा पट्टे को हटा ही दो आप। ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम है, ढूंढिए कहाँ पे है। करना चाहिए ये बात सही है, व्यक्ति को ये बात सही है, अपने समय का ये बात सही है, क्या गड़बड़ है। अच्छा
सदुपयोग। तो यहाँ पे अच्छा और अच्छा नहीं होना था बच्चा, ठीक है, ये गलत है, जो गलत है वही सही है। आइए हम देखते हैं 35 नंबर फिर हो गया, 36 नंबर। ठीक, 36 नंबर क्या कहता है और ये आखिरी सवाल है। तो अगर मेरे भाई पसंद आए तो लाइक जरूर करना है ना, शेयर वेयर कर दो यार, थोड़ा सा करते नहीं हो यार, बताओ। मित्र आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हमारे मित्र, वो लोग लाखों में हैं, कोनो कोनो को 2 लाख है, 3 लाख है भाई साहब। हम मरे जा रहे हैं कहाँ पे, 1100 पे। प्रभु कुछ करो, करो प्रभु करो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं है तो नहीं का चुनाव करें। देख लेते हैं भैया काहे का त्रुटि है, आ जाओ जरा। क्या बोला है कि जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। जो ही नहीं होगा रे भाई, जो भी इससे भिड़ेगा वो इसे हरा देगा, ऐसा होना था। तो जो ही लिखा है ना, तो जो ही रहिया सब्सक्राइब नहीं करत बाटे, ठीक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन मेरे भाई, तो इसको देखना है, जो भी इससे भिड़ेगा, है ना, जो ही इसे हरा देगा। तो जो ही नहीं होगा वही इसे हरा देगा, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी वाला, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। आ जाइए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, और नहीं आए ना तो अंगूठा नीचे वाला दबा दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा महोदय। एकदम से कमेंट बॉक्स में खूब अच्छी बुरी बातें लिख दीजिएगा, ठीक मेरे भैया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके जो भी मित्र हैं उनके पास आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना तो कहिएगा, हम वहां पर भी बना देंगे। क्योंकि हम, है ना, अकेले मास्टर हैं, मतलब अकेला मतलब वन मास्टर, मतलब मास्टर हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी कहेंगे हम वो वीडियो बना देंगे। आप डिमांड करिए, हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। मगर आपका साथ चाहिए, और साथ किस रूप में, तो सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, लाइक बढ़ा दीजिएगा, किसी तरह से आप एफर्ट लगाइए, थोड़ा हम लगाएं, दोनों मिलकर एक साथ करेंगे ना तो हम लोग सफल जरूर हो जाएंगे, ठीक मेरे भाई। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, हर हर महादेव।